डेली करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं 3 अक्टूबर की करंट न्यूज। तो पहले पिछले 2 अक्टूबर के जो क्वेश्चन थे उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोनू निगम को। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्णतः स्वदेशी 5G रेडी नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन झारसागुड़ा उड़ीसा में किया। किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी माता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? कुनु राष्ट्रीय उद्यान में। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 अनुवाद दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है अनुवाद एक ऐसा भविष्य बनाने में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर टॉप पर रहा है। इसके बाद ताजिकिस्तान, चीन और ओमान रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत में किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना का स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की? भूटान। 2 रेलवे लाइन बनाई जाएगी। भूटान से गेल्फू समत्से को भारत के आसाम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहट से जोड़ेंगी। आयुष मंत्रालय ने भारत के लिए एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान देखभाल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? गोवा में। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मेगावाट की माई बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला बांसवाड़ा, राजस्थान में रखी। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? चेन्नई। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। अक्टूबर 2025 में किस जिले में आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल मुक्त जिला घोषित हुआ है? कौन सा घोषित हुआ है? तो बालोद छत्तीसगढ़ का जिला है जो भारत का पहला बाल मुक्त जिला घोषित किया गया। यहाँ पर 2 से 3 सालों के बीच में बाल विवाह के कोई भी केस देखने को नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले को भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगस्त 2024 में शुरू किए गए बाल मुक्त विवाह के तहत प्रदान की गई है। बालोद में पिछले 2 वर्षों में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। भारत में पहला 2025 भारत पहला पूर्ण साक्षर राज्य 2025 का कौन है? मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक का महाराष्ट्र पंचवटी एक्सप्रेस में किया है। फूड डायरेक्टिंग सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। देश में पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ किया गया है? एम्स में। भारत की पहली नाइट सफारी क्रोकोडाइल का निर्माण कहाँ किया गया? लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कौन है? INS गुलदार। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक दार्जिलिंग चिड़ियाघर। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजीव वर्मा बने हैं। कौन है? राजीव वर्मा को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 128वां स्थान वैश्विक स्तर पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 128 है। स्कोर भारत का 53वां। श्रेणी मोस्टली अनफेयर अधिकृत स्वतंत्र नहीं की श्रेणी में है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति दर्शाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 184 देशों की रैंकिंग जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल USA।
टॉप पे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड है सबसे टॉप पे है सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1990 में के संकल्प में यह घोषित किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के समाज के महत्व को उजागर करना, अधिकार, सम्मान, कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान देना। थीम थी स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को संचालित करने वाले वृद्धजन हमारी आकांक्षा, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस क्रॉप्स में 25 से 28 सितंबर 2025 को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्र में ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया है स्पीयर क्रॉप्स ने। किसने? स्पीयर क्रॉप्स ने अरुणाचल प्रदेश में किया है। भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने सोडार ध्वनि संसूचक एवं प्रसारण सिस्टम सुविधा का उद्घाटन कहाँ भी किया है? तो ये किया है आपका नई दिल्ली में। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोडार साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। यह सिस्टम ASIR भोपाल द्वारा डिजाइन किया गया है। ASIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा डिजाइन किया गया। यह स्वदेशी सोडार इकाई का उद्देश्य बेहतर मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त डेटा प्रदान करना। किस राज्य में प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाई रूट पहल? तो स्पाई रूट पहल है ये कहाँ की? यह है तमिलनाडु की। सॉरी, केरल ने शुरू की है स्पाई रूट पहल। स्पाई रूट पहल है केरल की। भारतीय बंदरगाहों विरासत स्थलों को जोड़ने के लिए स्पाई रूट पहल की शुरुआत केरला ने की है। किसने की है? केरल राज्य ने की है। देख सकते हैं आप। यह पहल प्राचीन बंदरगाहें और मुजलिस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को जोड़ते हुए 10 अद्वितीय स्पाई रूट पैटर्न सर्किट बनाएगी। बुआ लोई तूफान ने वियतनाम फिलीपींस को प्रभावित किया। यह तूफान किस महासागर से उठा है? तो ये उठा पश्चिमी प्रशांत महासागर से। बुआ लोई तूफान उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर से उत्पन्न हुआ है। प्रभावित क्षेत्र सबसे पहले फिलीपींस पूर्वी सागर की ओर आगे बढ़ा, फिर वियतनाम से टकराया, व्यापक तबाही मचाई, तेज हवा 133 किलोमीटर प्रति घंटा चली, 8 मीटर तक समुद्री लहरें ऊपर उठी। नामकरण थाईलैंड ने किया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है। किस राज्य ने मंत्रिमंडल में कैंसर रोगियों के व्यापक कैंसर देखभाल के लिए महाकेयर फाउंडेशन की स्थापना की है? ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत महाराष्ट्र कैंसर देखभाल अनुसंधान में 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी निवेश की जाएगी। महाकेयर फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य में कैंसर अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। अब महाराष्ट्र में कुछ देख लेते हैं स्पेशल। तो मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025। महाराष्ट्र की भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी। केंद्र और ADB ने महाराष्ट्र के तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB होता है एशियाई विकास बैंक, और केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के तटीय, जहाँ पर तट है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों के लिए $42 मिलियन ऋण की घोषणा की है कि उनकी बुनियादी संरचना को पूरा किया जाए। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों के लिए $188.28 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। जो जिले महाराष्ट्र के अति पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्टा हिंद पुणे में आयोजित किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। सितंबर 2025 में किस राज्य में आयोजित बथुकम्मा महोत्सव के दौरान राज्य में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए? तो ये जो महोत्सव है ये खासकर कहाँ का है? तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है बथुकम्मा महोत्सव। तेलंगाना के हैदराबाद में वरुण नगर स्टेडियम बथुकम्मा महोत्सव के आयोजन के दौरान 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला रिकॉर्ड बथुकम्मा पुष्प अलंकरण का था जिसका वजन 60 टन था, ऊंचा 63.11 फीट और चौड़ाई 11 फीट थी। दूसरा रिकॉर्ड 1354 महिलाओं द्वारा अत्यधिक समन्वित प्रदर्शन का था जिससे तहत सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया। ये सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहाँ पर आयोजित 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के 30वें संस्करण के समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है? बिहार, पटना में। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन पटना में किया गया। कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया। यह कार्यक्रम साहित्य अकादमी, सांस्कृतिक मंत्रालय, बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित हुआ। 19 एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन पिछला संस्करण 2022 में शिमला में और 23 में भोपाल में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31 MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है सहज समृद्ध और सी वीरप्पन, दोनों लोगों को दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।